हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी आपका संडे के दिन फिर से स्वागत करता हूं। भैया ताली बजवा दो दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। बहुत सही। तो आज संडे के फंडे हमने पिछले हफ्ते से शुरू किया था। मतलब संडे को, हर संडे को हमने बोला था कि एक संडे का फंडे हम लाया करेंगे। उसमें मैं करता क्या हूँ, कोशिश करता हूँ अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूँ और उन अनुभवों के बेस पे हम कुछ निष्कर्ष निकालें और उनको हम एक जीवन का फंडा माने। तो आप उसको शेयर मार्केट में भी लागू कर सकते हैं, अपने जीवन पे भी लागू कर सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है आज की छुटंकी बचत, कल का बड़का भैया। सबसे पहले बता दूं छुटंकी क्या है। ज्वाइंट फैमिली पहले हुआ करती थी, तो ज्वाइंट फैमिली में जो सबसे घर की छोटी बिटिया होती थी उसको छुटकी, छुटंकी इस नाम से पुकारते हैं। उसका काम कुछ नहीं होता था, किसी को प्यास लगी है तो छुटकी पानी ले आओ, ठीक है, या इसको गिलास को उठा के वहां रख दो। इस तरह के छोटे मोटे काम होते थे। कोई भी छोटा सामान, घर की कोई बड़ी जिम्मेवारी उसके बाद पास नहीं होती थी। वो खेलती कूदती रहती थी, लेकिन घर का एक अहम हिस्सा होती थी और पूरे घर में रौनक बना के रखती थी, उत्साह बना के रखती थी। ये समझ लीजिए, वो छुटंकी है। अब मैं बात करता हूँ बड़का भैया की। बड़का भैया वो जिसके ऊपर कंधों पे सारी जवाबदारी। कोई किसी की शादी के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है तो बड़का भैया से पूछना है। कोई जमीन खरीदनी है तो बड़का भैया से पूछना है। कोई प्रॉपर्टी नई बनानी, घर बनाना है तो बड़का भैया, घर में कोई नई गाड़ी लेनी है तो बड़का भैया से पूछना है। वो हो गए बड़का भैया, ठीक है। तो जो एक तो ये क्लियर हो गया कि छुटंकी जो बचत है, मैं किसको कह रहा हूं, आपके जीवन का महत्वपूर्ण वो हिस्सा है, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और बड़का भैया उसको कह रहा हूं कि जिसको सारा घर ही चलाना है, सारे घर के बड़े डिसीजन बड़का भैया को लेना है। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता दूं, तो उसके बाद उससे ही तो निष्कर्ष निकालेंगे ना। साल 2000 से 2003-4 के आसपास के बीच में, इसी बीच में मैंने छोटी छोटी बचत करके कुछ प्रॉपर्टीज ली। और वो छोटी प्रॉपर्टी मेरे जीवन के 12-15 सालों के बाद वो इतने बड़का भैया बन गए कि मेरे जो सारे बड़े डिसीजंस थे उनके बेस पे मैंने लिए। मुझे काफ़ी हेल्प किया उन्होंने। आप ये समझ लीजिए, जब मैंने वो इन्वेस्टमेंट किए थे तब वो मेरे इतने इन्वेस्टमेंट का इतना बहुत बड़ा पार्ट नहीं था। वो जरूरी पार्ट था, ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा पार्ट नहीं था कि वो जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मुझे लगा कि एक रोल ही प्ले करेंगे। मतलब जब मुझे कोई भी एक बड़ा डिसीजन इन्वेस्टमेंट का लेना होता था तो मुझे लगता था, मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसको सेल आउट करके या इस तरह के डिसीजन के साथ मैंने अपना कैपिटल जो भी था वो सारा कुछ डिसीजन लिए, उसके इन्वेस्टमेंट के या फाइनेंशियल जो डिसीजन लिए। तो और अब क्या है, उनकी कीमत, वो जो छोटे इन्वेस्टमेंट की कीमत थी, आज भी वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो मेरे जीवन में बड़का भैया का रोल प्ले कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो बचत की आदत इंसान को होनी ही चाहिए। वो तो बड़े बूढ़े भी हमेशा सब सिखाते रहे हैं कि छोटी छोटी बचत होती है, कल का आपका भविष्य बनाती है। तो एक तो मेंटली ये बचत की आदत भी डालनी चाहिए सभी को। और दूसरा ये है कि आज जो आप बचत कर लेंगे ये भविष्य में इतना बड़ा आपको बना देती है कि आपके बहुत बड़े डिसीजन उसी के बेस पे टिक जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई बचत होती नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये भी है, ठीक है। तो अब छोटी बचत होती क्या है, छुटंकी होती कितनी बड़ी है, मतलब कितनी, ये समझ लीजिए आपकी इनकम का कम से कम 10% हर महीने ये होना चाहिए उसका रोल। मतलब वो 10, 20, 50 की नोट की बात नहीं कर रहा हूं कि अब मतलब आप 100 रुपया बचा लीजिए, 5, लेकिन अगर 4000 कमा रहे हैं तो 200 रुपया भी बड़ी रकम है। मतलब लेकिन बचत की आदत होनी चाहिए। अगर आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो 5,000 रुपया बड़ी रकम है। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 10,000 रुपया महीने की बचत बड़ी रकम है। अपनी इनकम का 10% आपको बचत में डालना चाहिए। अब बचत का क्या मतलब, गुल्लक में नहीं डालना है, हमें डालना है उसको इन्वेस्टमेंट में। मुझे उस समय तो शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता था, ठीक है, तो लेकिन बट अगर आज जब मैं कैलकुलेट करता हूं कि अगर वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था छुटंकी वाला, अगर वो शेयर में किया होता तो आज कितने करोड़ रुपए हो गया होता है कैलकुलेशंस के बेस पे, ठीक है। तो अब चूंकि अब मुझे एक आया ना कि देर आए दुरुस्त आए, ये समझ लीजिए कि अब तो आ गया ना मुझे ज्ञान। तो अब मैं आपको तो बता सकता हूं कि अगर आपने आज 10,000 रुपया हर महीना, 5,000 हर महीना, 400 रुपये हर महीना, 100 रुपये हर महीना, जितना भी आपके पास, जिसके पास जितना है, वो आप शेयर पे डालते हैं। किन शेयर में डालना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, अच्छी कंपनियों में डालना है। अच्छी कंपनी कैसे पता चलेंगे, गूगल में करिए लार्ज मिड कैप कंपनी, उसमें से आपको 10, 12, 15 कंपनी आएंगी। अगर जो भी उसमें से जो आपको पसंद आए उस कंपनी में आप उस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए।
अब मान लीजिए लग रहा है कि 1 शेयर आ रहा है या 2 शेयर आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं आप उतने लेके डाल दीजिए, उनको देखते रहिए, वॉच करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बचत करके 20 सालों के लिए भूल जाना है, उस पर वॉच तो रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह में आपने किया, भूल भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ भूलना नहीं है। यहाँ आपको मतलब उस पे इसीलिए कहते हैं कि ऐसे शेयर लीजिए जो शेयर आपकी जिंदगी का हिस्सा हो, जिनकी कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे कि इस कंपनी में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेज आ रहे हैं, इनके क्या रिजल्ट्स वगैरह हैं, बीच में आपको न्यूज वगैरह से जिसकी खबरें आप लेते रहें। तो कुल मिला के आज कहने का मतलब यही है कि ये जो छोटी छोटी बचत है, अगर आप आज भी शुरू कर देते हैं, आप किसी भी एज में हो, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने जीवन में बचत नहीं की आदत नहीं डाली, तो एक तो ये है कि आपके बच्चों को आपको देखकर वो हैबिट क्रिएट होती है। किसी भी एज में हो, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या आप मतलब ओल्ड एज हो गए हैं, बचत की आदत हर स्टेज में होनी चाहिए। और वो बचत कितने को भारत में कितने लोगों का जीवन सिर्फ इस बचत की हैबिट ने ही बचाया है इसमें कोरोना काल में। तो ये समझ लीजिए कि ये जो छोटी बचत है, जिसको मैं कह रहा हूँ छुटंकी कह रहा हूँ, कि आपके जीवन में बड़का भैया का रोल 100% निभा सकती है, बशर्ते आप इसके लिए मेंटली एक तो तैयार हो कि नहीं हाँ मुझे करना है। तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो करना क्या है, हमारे नंबरों पे आप फोन करिए, और फोन करने के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब में आप देखेंगे, उसमें ओपन डीमैट अकाउंट जस्ट नाउ भी है, उसमें क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा सबसे पहले, और उसमें क्या खरीदना है वो हम आपको गाइड कर सकते हैं, डिसीजन आपका ही लेना है, क्योंकि शेयर मार्केट में यही होता है कि आपको खुद ही डिसीजन लेना है, हम तो गाइड ही कर सकते हैं, कि एडवाइजर आपको गाइड कर सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये छोटी छोटी बचत आपके जीवन में बड़का भैया का रोल निभा सकती है, बशर्ते आप इसको आज से तत्काल शुरू कर दें, क्योंकि 2021 है, जनवरी है, आप इसी को रिजोल्यूशन मान लें। आप बाकी इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ भी कर रहे हो करने दीजिए, साइड में एक ये इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में 101% ये एक बड़ा रोल निभाने वाला है। मतलब मैं अपने जीवन के अनुभवों के बेस पे ये बात कह रहा हूँ, और बाकी डिसीजन वो आपका खुद का है। अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो चैनल है, आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है वो सारे वीडियो आप देख लीजिए, और जितने भी वीडियो देखे सब पे लाइक करते जाइए। लाइक करने में कुछ लग तो रहा नहीं है, कोई यूट्यूब कह तो नहीं रहा भैया लाइक करोगे तो 10 रुपया देना पड़ेगा ऑनलाइन, ऐसा कुछ तो है नहीं है, 50 या 100 कुछ भी डिमांड तो कुछ नहीं है। अब बात ये आ रही है कि लाइक क्यों करें भाई, नहीं भी पसंद आ रहा मैं तो कहता हूँ तो लाइक कर दो, लाइक की बटन दबाने में कुछ नहीं आ रहा, मतलब आपको ऐसा कुछ हम कोई अपशब्द तो बोल नहीं रहे हैं, आपको नहीं पसंद आया ठीक है, तब भी आप लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब किसी को शेयर कर दीजिए तो वो शायद सब्सक्राइब कर दे। हर व्यक्ति के टच में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप हमारे किसी भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगा या सबसे खराब लगा उसको भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों को। तो यही आपके लिए मतलब हमारी मदद हो जाएगी चैनल के लिए, तो चैनल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, और जय हिंद और जय भारत।